दोस्तों, दुआओं की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल अशरफ अली खत्ता को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तहे दिल से आपका शुक्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अभी हम आपके सामने मौजूद हैं। ये मोहम्मद ज़ैद खालिद बिन मोहम्मद खालिद है। ये तीसरी क्लास में पढ़ता है और अभी आप लोगों के सामने हिंदी 12 खड़ी, अंग्रेजी 12 खड़ी, कुछ कॉमन इंग्लिश स्पोकन आपके सामने ये पेश करेगा। आप इस वीडियोस को पूरा देखें। हिंदी 12 खड़ी पढ़ के सुनाएं। हिंदी 12 खड़ी आप लोग बहुत सुने होंगे, लेकिन इनका पढ़ने का तरीका अलग है। ये उर्दू कायदा के मुताबिक आपके सामने पेश किया है। जिस तरीके से ये काफ के ऊपर जबर है, इसलिए इनको जल्दी पढ़ा है। उसके बाद आकार का, इसमें अलिफ मद्दा है, इसी वजह से एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ा है। कहर्शी की, काफ के नीचे जेर होता है, इसी तरीके से इनको जल्दी पढ़ा कहर्शी की। और कदरगी की, ये या मद्दा होता है, इसीलिए या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ा जाता है। ये बच्चा कायदे के मुताबिक ये पढ़ा है। अंग्रेजी 12 खड़ी पढ़िए। देख रहे हैं, ये भी वही कायदे के मुताबिक, ग्रामेटिकल के मुताबिक ये पढ़ा है। अच्छा बताओ ज़ैद खालिद, आकार काम में किसका उच्चारण है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा को कैसे पढ़ेंगे? अलिफ मद्दा को खींच करके पढ़ा जाता है, वैसे ही आकार का को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। अच्छा, कहर्शी की में किसका उच्चारण है? जेर का उच्चारण है। माशाअल्लाह। कदरगी की किसका उच्चारण है? या मद्दा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो इदारा है जहां इसमें दीनी और दुनियावी दोनों तालीम का बेहतर एक निजाम है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। और आगे देखिए, हाथ धोने की अंग्रेजी बताएं आप। हैंड वॉश। मुंह धोने की अंग्रेजी, अगर आप क्लास में हैं तो क्लास से बाहर होना है तो क्या बोलेंगे आप? मैं आई गो आउट क्लास सर। जब क्लास से बाहर हो गए आप, फिर क्लास में इन करना है तो क्या बोलेंगे? अच्छा, सुबह को क्या कहा जाता है? मॉर्निंग। दोपहर को क्या कहा जाता है? मिड डे। शाम को क्या कहा जाता है? इवनिंग। दरवाजा खोलने की अंग्रेजी क्या होगा? ओपन द डोर। दरवाजा बंद करो। बैग खोलो। ओपन द बैग। व्हाट योर फादर्स नेम? आपके अब्बू का क्या नाम है? अच्छा ज़ैद खालिद बताइए, हाउ मेनी डेज इन ए वीक? माशाअल्लाह, हमने इनसे पूछा कि हफ्ता में कितने दिन होते हैं। इन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया है कि देयर आर 7 डेज इन ए वीक। हाउ मेनी डेज इन ए मंथ? 30 days in a month। शाबाश। उसके बाद बताइए, हाउ मेनी मंथ्स इन ए ईयर? मतलब एक साल में कुल कितने महीने होते हैं? माशाअल्लाह, हम जो इनसे सवाल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये अंग्रेजी में जवाब दिया। अच्छा बच्चों, ज़ैद खालिद बताइए, एएम पीएम कब शुरू होता है? टाइमिंग में एएम और दूसरा पीएम होता है। एएम कब होता है, पीएम कब होता है? रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। शाबाश। तो अभी आपके 8 बज रहा है। अभी क्या होगा, एएम होगा या पीएम होगा? एएम होगा। माशाअल्लाह। पीएम कब शुरू होगा? 12 बजे दिन से लेके रात 12 बजे तक। माशाअल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम होती है और उर्दू कायदे के मुताबिक यहाँ असल में हिंदी हो या अंग्रेजी हो, अगर उर्दू जिसको नॉलेज नहीं है, उर्दू के बारे में मालूम नहीं है, तो वो शुद्ध ना हिंदी बोल पाएगा ना लिख पाएगा। उसी तरीके से दरअसल आप देखिए, अंग्रेजी में जो लोग नाम गलत लिखते हैं, मेन रीजन ये है कि उनको कायदा उर्दू मालूम नहीं है। मिसाल के तौर पे छोटी काफ है, बड़ी काफ है, छोटी सीन है, बड़ी शीन है, किसका कहाँ अदायगी होता है, किसका क्या होता है, जब तक वो आपको क्लियर ना हो, उर्दू मालूम नहीं है, तो वो हिंदी इंग्लिश ना सही बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। बड़ी काफ है, छोटी काफ है। इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप हमें बच्चे दें, इंशाअल्लाह हम आपके बच्चे को बेहतर एक नमूना बना करके देंगे। ठीक है, और दाखिला जारी है।